नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 10th का इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर लेके आए हैं जो कि जनरल नॉलेज का होगा। जो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का ओलंपियाड का पेपर होता है जीके का, उसका हम लोग यहाँ पर सैम्पल पेपर लाए हुए हैं। पहले तो हम लोग पैटर्न देख लेते हैं क्या पैटर्न रहेगा और उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 50 क्वेश्चंस टोटल रहते हैं, 1 आवर का टाइम मिलता है। अब जो जीके के क्वेश्चन रहेंगे इसमें जनरल अवेयरनेस होगी और इसके 30 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स की देख लीजिएगा, ये 10 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। लाइफ स्किल्स मतलब बेसिक जनरल रीजनिंग से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच होगा। अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। ये सिलेबस है, सिलेबस में आप देखेंगे साइंस भी हो सकती है, सोशल साइंस भी हो सकती है, ठीक है, और बेसिक सी जो जनरल नॉलेज होती है वो भी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which hormone is primarily involved in regulation of sleep-wake cycle in humans? तो ह्यूमन बीइंग में जो स्लीप और वेक साइकिल मतलब सोने और जगने की जो साइकिल होती है, ये कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है ह्यूमन बीइंग में, ये आपको बताना है। तो एंडोर्फिन गलत है, इंसुलिन गलत है। इंसुलिन जो है याद रखिएगा, डायबिटीज जो एक डिजीज है, बीमारी जो है डायबिटीज, वो इसी की कमी की वजह से होती है। इंसुलिन जब कम हो जाता है तो हाई शुगर हो जाता है शरीर में, ठीक है, तो इसी को डायबिटीज कहते हैं। तो जो स्लीप और वेक साइकिल है ये कंट्रोल करता है कौन? मेलेटोनिन हार्मोन कंट्रोल करता है। एड्रेनलिन के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसको क्या कहते हैं, फियर 3F हार्मोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 3F हार्मोन इसको कहा जाता है। जब डर लगता है, जब गुस्सा आता है, तब ये हार्मोन बॉडी से रिलीज होने लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। यहाँ पर देखिए एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में बताया गया है। ये जो रूल्स बने थे 2000 में, ठीक है, वर इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट। तो ये किस एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश किए गए थे? ओजोन, आपको पता होगा कि इससे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ओजोन होल कॉज करते हैं। जैसे CFCs हो गया, HFCs हो गया, तो इनसे क्या होता है, ओजोन होल होता है। और ओजोन होल होगा तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ के सरफेस तक आ जाएंगी, हम लोग तक पड़ेंगी, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये आया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। अच्छा, यहाँ पर जो ईयर्स हैं याद रखिएगा, जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया, भी पूछा जाता है किस ईयर में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रोजेक्ट टाइगर किस ईयर में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ये प्रोजेक्ट टाइगर, आपको बताना है किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। Who among the following is considered as founder of modern nursing? अब देखिए आपको बताना है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इनमें से कौन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको फोटोज दिखाई पड़ रही होंगी, इनमें से आपको बताना है किसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है, ठीक है। तो मॉडर्न नर्सिंग की जो फाउंडर है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इसी में ही क्या है कि भारत सरकार जो है एक अवार्ड भी देती है, नाइटिंगेल अवार्ड देती है। जो नर्सेज होती हैं उनका कंट्रीब्यूशन अगर बहुत अच्छा रहता है सर्विसेज पे, तो उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रोजा पार्क के बारे में आपको पता होगा, ये इनकी वजह से जो वुमेन राइट्स पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। वुमेन राइट्स पे इनका बहुत ज़्यादा काम रहा है, ठीक है। व्हाट डज द इडियम वर्क वंस फिंगर टू दी बोन्स मीन? तो वर्क वंस फिंगर टू दी बोन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना, तो टू वर्क वेरी हार्ड। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हु इज़ दी ओनली बॉक्सर टू विन वर्ल्ड टाइटल्स इन 8 डिफरेंट वेट डिविजन्स? तो 8 अलग अलग वेट डिविजन्स में आपको पता होना चाहिए, अलग अलग वेट डिविजन्स होते हैं। जैसे 55 किलो वेट पे है, 58 किलो वेट पे है, 60 वेट किलो पे है, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो इस आपको बताना है कौन सा इकलौता ऐसा बॉक्सर है जिन्होंने 8 अलग अलग वेट डिविजन्स में वर्ल्ड टाइटल जीता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है, मैनी पैक्याक्यूओ जो है इन्होंने ही जीता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते होंगे बॉक्सिंग के, उनको ये चीज पता होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू अबाउट रिसाइकिल बिन फोल्डर ऑफ विंडोज 10? अब देखिए विंडोज 10 का जो रिसाइकिल बिन फोल्डर है उसके बारे में बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो पहला दिया गया, यू कैन सी एंड एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस currently used by recycle bin for each drive। तो देखिए कितनी
स्पेस यूज कर रहा है रिसाइकिल बिन, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, हर एक ड्राइव के लिए। सेकंड में कहा गया अ डिलीटेड फाइल इन रिसाइकिल बिन डज नॉट टेक अप हार्ड डिस्क स्पेस, तो ये तो लेता है, तो ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो स्टेटमेंट 1 ओनली इज करेक्ट। हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इस समय इंडिया के करंट अटॉर्नी जनरल कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आर वेंकट रमनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट पता होना चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, लेकिन इसमें फिलहाल अटॉर्नी जनरल पूछा गया था, तो ये हो जाएंगे आर वेंकट रमनी हो जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस विच अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ, तो देखिए जब स्ट्रेस होता है, मतलब ऐसा कभी भी आपके जीवन में क्षण आता हो, टाइम आता हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, तो पूछा गया है कौन सा ऐसा अप्रोच है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। तो हैव अ लॉट ऑफ कॉफ़ी टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, तो क्या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीनी चाहिए जिससे वर्क पे कंसंट्रेशन बना रहे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन होता है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ये तो गलत है। अगले में कहा गया डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान दैट इंक्लूड रेगुलर एक्सरसाइज इन एडिक्वेट स्लीप एंड कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक, ये बिल्कुल सही है। तो जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो अचानक से नहीं आता है, और अचानक से मान लीजिए कभी स्ट्रेस आ भी रहा है तो आपको क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, रेगुलर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करते रहना है, चाहे स्ट्रेस हो या ना हो, क्योंकि रेगुलर अगर आप मैनेज कर रहे हैं अपनी बॉडी को तभी वो स्ट्रेस शरीर से दूर हो सकता है, दिमाग से दूर हो सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत होती है, रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, और कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन माना जाएगा। आइसोलेट योर सेल्फ कम्प्लीटली एंड फोकस ऑन योर वर्क ओनली, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वॉच अ लॉट ऑफ टीवी, ऐसा क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टीवी देखें और बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएं हैप्पी फील करने के लिए, बिल्कुल गलत है, ठीक है, लेकिन लोग यही करते हैं, डी ऑप्शन करते हैं लोग, लेकिन करना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कहा गया आइडेंटिफाई WXYZ, यहाँ पर WXYZ के बारे में आपको बताना है कौन सी बात सही है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया दिस कंट्री वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ पॉलीमर बैंक नोट। अब देखिए बैंक नोट आपको पता होगा कागज के बने होते हैं, कुछ कंट्रीज में प्लास्टिक के भी बनने लग गए हैं, लेकिन पहली बार बताना है कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने पॉलीमर के बैंक नोट बनाए थे, मतलब पॉलीमर से बनाए बैंक नोट, तो ये ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है। दिस कंट्री इशूड द स्मॉलेस्ट एवर बैंक नोट दैट मेजर्ड 27.5 mm इंटू 38 mm मिलीमीटर। तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट बैंक नोट जो बनाया है वो किसने बनाया है, तो ये रोमानिया ने बनाया है, ठीक है, तो जिसकी बात हो रही है रोमानिया है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। दिस कंट्रीज बैंक नोट फीचर सर एडमंड हिलेरी ऑन वन ऑफ इट्स बैंक नोट्स। तो देखिए सर एडमंड हिलेरी को इन्होंने अपने उसमें लगाया है बैंक नोट ने, बैंक नोट में, ये आपको बताना है किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो न्यूजीलैंड में एक नोट है जिसमें एडमंड हिलेरी की भी फोटो है। द कंट्री इशूड अ $100 ट्रिलियन बैंक नोट, तो देखिए ये कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने $100 ट्रिलियन का भी बैंक नोट छाप दिया, ये जिम्बाब्वे है, ठीक है। और जिम्बाब्वे में आपको पता होना चाहिए जिग करेंसी एक आ गई है, नया इन लोग ने करेंसी स्टार्ट कर दी, इतनी करेंसी इनकी खस्ता हाल हो गई थी, बुरी कंडीशन हो गई थी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और बताना है सही ऑप्शन इसमें क्या होगा। अब देखिए जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसको कैसे किया जाएगा हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, मतलब जो पहला पार्ट है इसमें 30, 35, 30, 35 ऐसे करके दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो सेकेंड पार्ट में आसान कर दिया है, हर ऑप्शन अलग अलग है। तो बेटर क्या है कि हम लोग सेकेंड पार्ट को ही सॉल्व कर लें और सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके इसका आंसर बता दें। और ये मेनली एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, 6 ईयर हेंस, मतलब 6 साल बाद मैंस एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो एक मान लेते हैं सन की एज मान लेते हैं, 6 साल बाद के सन की एज क्या है, x है, तो जो मैन होगा मतलब उसका बाप होगा उसकी एज क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी।
फिर क्या पूछा गया, 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले की बात करी गई है। अभी देखिए 6 साल पहले हम लोग ने माना था, मतलब 6 साल बाद की बात करी थी, अब 3 साल पहले की बात करी आ रही है। तो इससे पहले आप आएंगे तो 6 साल पहले पीछे आइए, फिर 3 साल और पीछे आइए, इसका मतलब 9 साल आपको पीछे आना पड़ेगा। तो 9 साल पहले ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन, तो 9 साल पहले जो बच्चे की एज हो जाएगी वो x माइनस 9 हो जाएगी, और मैन की एज क्या हो जाएगी, 3x माइनस 9 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। अब देखिए कितनी टाइम्स थी, वॉज 9 टाइम्स एज ए सन था ना, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 9 टाइम्स कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या कहा गया, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। प्रेजेंट एज क्या है मैन की, तो देखिए प्रेजेंट एज समझने के लिए आपको मैन की क्या करना पड़ेगा, 3x 6 साल, तो 3x माइनस 6 करना पड़ेगा, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप देखेंगे क्या है, ये 30 ईयर्स आना चाहिए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा करके, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे सैम्पल पेपर्स हैं जो जीके के अलग अलग सब्जेक्ट के बनाए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।